दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और चीज़ जो है वो फ़ोटोशॉप या डिज़ाइनिंग में लेकर आया हूँ, जो कि आप जो है वो चंद क्लिक्स में ही या एक दो क्लिक्स में ही जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो इमेजेस के साथ करने वाले हैं ये काम। जैसे कि हमारे पास एक इमेज यहाँ पे हमारे पास होगी जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होगा, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, और जो दूसरी इमेज है वो हमारे पास एक से ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट होंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये काम हमें करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि 2020 में एक फ्यूचर जो है वो हमारे पास आया है कि आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये 2019 में भी आया था, लेकिन उसमें जो है वो ये इतना मतलब थोड़े से एजेस वगैरह उसमें क्लियर वाजे थोड़े से एजेस रह जाते थे या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो 2020 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आपने क्या करना है, टूल ले लेना है और यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। कुछ ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो आप दिखेंगे आपके सिलेक्शन के ऊपर परफेक्ट जो है वो सिलेक्शन जो है वो बनी हुई आ जाएगी, जिससे आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये प्रोसेस वगैरह करेगा। ठीक है, इसको प्रोसेस कर लेने दिएगा, दैन आपके पास ये सिलेक्शन जो है वो बनकर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और ये मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। क्या नाम है, आपकी पूरी इमेज और पूरे सब्जेक्ट का थोड़े से हेयर वगैरह यहाँ पे थोड़े से कट आउट हुए हैं, लेकिन इससे इतना इशू नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V करूँ, मतलब कॉपी पेस्ट करूँ, तो आपके सामने रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा। मैं यहाँ पे मूव टूल ले लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास कैसा बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हुई और बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। ऐसे ये तो हो गया आपका सिंगल सब्जेक्ट का। अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल जो है वो सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हैं, तो इसमें भी कोई जो है वो ही आपने काम करना है। आपने वही सिलेक्शन टूल लेनी है और यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और कलर वगैरह भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लोडिंग लेगा और प्रोसेस करेगा। आपके सिस्टम के ऊपर आपका सिस्टम कैसा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही जो है वो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे बना देगा। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी सी मतलब ना कर सके या ना करे, जैसे कि कुछ साइड्स रह जाएँ, कुछ आपकी जो है वो कलर या कुछ शोल्डर वगैरह रह जाएँ। तो इसमें मसले की बात नहीं कि अब यार ये कैसे होगा, फिर से मुझे लास्ट टूल करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इसी टूल को यूज़ करते हुए आप दोबारा से उस सिलेक्शन को जो है वो मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा सकते हैं उतने हिस्से में से ही। तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया है और मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगी भी। ये देखें, ठीक है, हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो आप यहाँ बैक देख सकते हैं दोनों तरफ, और ये आपके यहाँ पे शोल्डर भी दिख रहा होगा। अब करना आपने जस्ट ये है, आप इसी तरीके से इसी टूल को लेते हुए आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से इमेज और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे गेट कर लेगा और इतने हिस्से को जो है वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा। वेट, ठीक है, तो इस तरीके से इसने सब्जेक्ट गेट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं पूरे बैग के ऊपर भी बना देता हूँ जो है वो एक रेक्टेंगल। तो आप देखें उसने बैग भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सो बैग को भी सही से हम बना लेते हैं। दैन आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दिख रही हो, जैसे कि आपको ये है और एक ये चीज़ भी आपके पास है और आपका एक ये वाला बैग भी है। ठीक है, सही थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आप इसको जो है वो लासो टूल के साथ वैसे कर लेगा, हो सकता है कलर वगैरह की वजह से हो रहा हो। इस तरीके से आप ये देखें पूरा जो है वो उसने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, बात ये भी रह गई है, अगर अब ये देखें आप ये वाला एरिया ये जो है वो अच्छा वाइट जो है वो हो नहीं रहा है, आप इसको लासो टूल वगैरह के साथ लेके कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ की। तो आपने जस्ट यहाँ पर आल्टर दबा देना है, ठीक है, या फिर आप जो है वो यहाँ से इस चीज़ को भी सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इतना हिस्सा जो है आपका उसको सिलेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इसमें से गेट नहीं कर पा रहा, ये हो सकता है कलर वगैरह की वैसे नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे जो कि मतलब कि उसको वो सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है, इसलिए उसने वो गेट कर लिया और उसको वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा। तो आप इसको लासो टूल से आराम से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पे ये है इस टूल का कि काफ़ी अच्छी सिलेक्शन आपके सामने जो हमने की है। ठीक है, काफ़ी एजेस वगैरह भी इसकी जो है वो परफेक्ट हैं। जो थोड़े बहुत जो है मतलब है, आप उसको जो है वो बाद में कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
फिर मैंने यहाँ पे मूव टूल ले लेना है, यहाँ पे कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, और आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो है वो सिलेक्शन रेडी हो गई है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं आप उसको जो है वो ईज़िली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज टूल वगैरह लेके या इस तरीके से जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी जो है वो सिलेक्शन जो है वो आपने करी और अपना जो है वो भाई ईज़िली आसानी जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।